हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आ गया हूं मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। हाँ दोस्तों, आज की इस न्यूज़ में मैं आपको बताता हूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के प्रावधानों को। दोस्तों चलिए बात करेंगे इस पूरे न्यूज़ पर। दोस्तों आपको बता दें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पर रोक है। एक्ट की धारा 3 कहती है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या गर्भवती महिला को दिमागी या शारीरिक खतरे हैं या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। बच्चे को कोई मानसिक समस्या हो या फिर शारीरिक विकृति हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। 12 हफ्ते तक टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सिफारिश पर टर्मिनेशन हो सकता है। वह भी तब जब महिला या होने वाले बच्चे को रिस्क हो, महिला को मेंटल या फिर शारीरिक खतरा हो। 20 हफ्ते बाद तभी टर्मिनेशन की इजाज़त है जब महिला या बच्चे को गंभीर खतरा हो, तो अदालत की इजाज़त से ही टर्मिनेशन हो सकता है। दोस्तों ये तो रही पुरानी बात। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 को भी पारित कर दिया गया है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 के क्या है प्रावधान, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 को 2 मार्च 2020 को लोकसभा में पेश किया गया और 17 मार्च 2020 को पारित किया गया। दोस्तों यह कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 से 24 हफ्ते करने के लिए एक्ट में संशोधन करता है। दोस्तों असामान्य भ्रूण के मामले में इस सीमा को हटाता है और राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन करता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे कई मामले दायर किए गए हैं जिसमें असामान्य भ्रूण या बलात्कार के कारण गर्भधारण के आधार पर 20 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के उन्नत होने के साथ गर्भपात की ऊपरी सीमा को बढ़ाने की गुंजाइश है। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर टेक्नोलॉजी उन्नत होती है तो गर्भपात की जो ऊपरी सीमा है यानी 20 से 24 हफ्ते की, उसे भी बढ़ाने की गुंजाइश है। खास तौर से संवेदनशील महिलाओं के लिए और भ्रूण के गंभीर रूप से विकृत यानी एबनॉर्मल होने पर। तो दोस्तों ये प्रावधान आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। दोस्तों कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से भी हैं कि बिल जो है यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ संशोधन बिल 2020 जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करता है। गर्भपात कराने की समय सीमा और आधार। दोस्तों इसमें एक बात ये भी कहा गया है कि एक्ट गर्भपात कराने के आधार और उसकी समय सीमा को निर्दिष्ट करता है। बिल इन प्रावधानों में संशोधन करता है। एक्ट और बिल के प्रावधानों को तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों
चलिए आपको वही पूरी तालिका से स्पष्ट कराते हैं कि 1971 और 2020 के बिल में क्या संशोधन किया गया है। दोस्तों पहली तालिका है गर्भावस्था के चरण, दूसरी है गर्भपात की शर्तें, ठीक है, और तीसरा कॉलम है कि यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 में क्या संशोधन किया गया है। जैसे कि बात होती है पहले 12 हफ्ते तक, तो 12 हफ्ते तक जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में कहा गया था कि एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, तो यही बात 2020 के भी प्रावधान में कहा गया है, बिल में भी कहा गया है कि एक डॉक्टर की सलाह है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12 से 20 हफ्ते तक, इसमें कहा गया है 2 डॉक्टरों की सलाह, और यानी 1971 के एक्ट में और 2020 के एक्ट में भी यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक डॉक्टर की सलाह। दोस्तों अगली बात चरण पर जब चढ़ते हैं हम लोग, यानी 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक, तो इसमें अनुमति नहीं है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इसमें गर्भपात की अनुमति नहीं थी, जबकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 में कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह पर टर्मिनेशन कराया जा सकता है, यानी गर्भपात कराया जा सकता है। इसके बाद अगले स्टेप पे पढ़ते हैं। अगला स्टेप है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के 24 हफ्ते से अधिक समय अगर हो जाता है, तो इस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी 1971 में इसमें अनुमति नहीं थी, जबकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी 1920 में कहा गया है कि भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से एबॉर्शन कराया जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान है, तो इन प्रावधानों को उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्पष्ट से समझ गए होंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई भी मुद्दा, कोई भी मामला, एक बात यहाँ पर और भी है कि गर्भावस्था के दौरान कभी भी एक डॉक्टर अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी समझता है तो वे कुछ कदम उठा सकता है, लेकिन उसमें मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। तो दोस्तों ये पूरे प्रावधान थे। दोनों जो बिल्स हैं उनकी तुलना भी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में क्या प्रावधान थे और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट संशोधन बिल 1920 में क्या प्रावधान बदल दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तो अब तक अपने इस दोस्त अमर को विदा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।